जी। रितु मैडम आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बैचलर रेमेडीज के लर्निंग सेशन में आप सबको जिन्होंने ज्वाइन किया उन सब अहबाब को वेलकम करते हैं। आज की हमारी 8वीं मेडिसिन है चिकोरी, जिसे हम जानने समझने सीखने की कोशिश करेंगे। मैं इस सेशन की होस्ट डॉक्टर नौरीन सलीम पाकिस्तान से, और हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ हमारे उस्ताद मोहतरम दादा जनाब डॉक्टर विपिन जाखड़ मौजूद हैं, और उनके साथ इंडिया से, और उनके साथ डॉक्टर रितु सिंह हैं, वो भी इंडिया से हैं। और इसके अलावा हमारे साथ आज गेस्ट स्पीकर हैं, गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर उज़मा गनी। हम आप सबकी तशरीफ आवरी का, टाइम देने का, हमें सिखाने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम स्टार्ट लेते हैं। हमारी जो गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर उज़मा। तो डॉक्टर उज़मा, आप हमें चिकोरी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए। इट्स ओवर टू यू डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते, नमस्कार दादा, रितु जी, नमस्ते आप सब जी। ठीक ठाक होंगे। आज हम अपनी BFR की जिस मेडिसिन को देखने जा रहे हैं वो 8 नंबर की है, और वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है बैच फ्लावर की। और अगर हम इसको की पॉइंट में देखें तो इसका की पॉइंट जो है वो लालची है, मतलबी है, स्वार्थी है, सेल्फिश है। और अगर हम इसको आसान देखें तो आजकल के ज़माने में चिकोरी हमारे आसपास ही हैं, सब के सब, क्योंकि हर बंदे को कोई ना कोई गारज भी है, लालच भी है, मतलब भी है। और जब हमारा कोई मतलब होता है तो हम जो है हर किसी के आगे आगे होते हैं, जिससे हमारा मतलब होता है कि उसको फ़ोन कॉल करेंगे, इन टच रहेंगे कि मेरा ये काम हो जाए, ये काम हो जाए। और जब हमारा मतलब निकल जाता है तो फिर हम उससे हाल-चाल भी नहीं पूछते, सलाम दुआ भी नहीं करते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको टिप्स चाहिए होते हैं, तो वो डॉक्टरों के क्लिनिक का चक्कर लगाते हैं और देखते रहते हैं कि हमें कहीं न कहीं से टिप मिल जाए। टिप के साथ जो है वो आपकी स्टडी बहुत अहम है। तो हमारा यही एक छोटा-सा जो है वो तारुफ था चिकोरी के साथ। और इसमें एक चीज़ बहुत अहम है कि वो बच्चे जो चिकोरी होंगे, वो अपनी चीज़ किसी को नहीं देते। उनकी कोशिश होती है कि मेरा खिलौना कोई ना ले, चाहे उसके बहन-भाई हों, चाहे उसके फ्रेंड्स हों, वो गुस्से के तेज़ होंगे, लड़ाई-झगड़ा करते रहेंगे कि बस भई मैं अपनी चीज़ तो ले लूँ, लेकिन मेरी चीज़, मेरा टॉय कोई और ना ले। उनको बस यही होगा कि मेरी चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। तो जो इस तरह के बच्चे हैं, उन्हें हमारी जो चिकोरी मेडिसिन है, वो बहुत, बहुत अच्छा रोल जो है, वो प्ले करती है। और चिकोरी का एक और जो सबसे मज़े का पहलू ये है कि अपनी बीमारी को, अपनी छोटी-सी बीमारी को भी बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बयान करता है। अगर हल्का-सा बुखार भी हो जाएगा तो ओहो! पता नहीं क्या हो गया, मैं बचूँगा, नहीं बचूँगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो कॉन्शियस रहेगा। तो इसके लिए भी हमारी जो चिकोरी है, वो हमारे पेशेंट की इस जो फीलिंग्स को है, उसको नॉर्मलाइज़ करेगी। और वो लोग जो हमारे आस-पास हैं, जो हमसे ग़र्ज़ रखते हैं, हमसे लालच रखते हैं, या बाज़ औक़ात हमारे क्लिनिक पे ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं, जो फ़ीस देने में बहुत कंजूसी करते हैं। तो इस हवाले से अगर हम उनको चिकोरी दें, तो हमारे वो पेशेंट हमारी फ़ी जो है, बड़े आराम से पे कर देते हैं। और इसकी जो ख़ास बात है, अगर हम इसको एक करैक्टर से समझना चाहें, तो हमारे पास अगर एक फ़ीमेल हैं, जो तक़रीबन 40-45 ऐज की हैं, तो उनकी एक फ़ैमिली है, एक हस्बैंड है, बेबी है, एक उनकी बेटी है। तो उनका चूँकि प्री जो है मेनोपॉज़ चल रहा है, और उनके जो मूड स्विंग्स हैं, उनका हार्मोनल इम्बैलेंस है, लेकिन वो होल्ड चाहती हैं कि पूरे घर पे जो है ना, मेरा होल्ड हो, मेरे हस्बैंड मेरे अंडर हों, जैसे मैं कहूँ वो वैसा ही करें, मेरे बच्चे मेरे अंडर हों, जिस तरह से मैं कहूँ उस तरह से ही करें, पूरे घर पे बस मेरी हुक्मरानी हो। तो अगर उनके हस्बैंड कोई भी अपनी मर्ज़ी करेंगे कि जी आज हम फ़िल्टर का पानी पी लेते हैं, तो कहेंगी कि नहीं, फ़िल्टर का क्यों पीते हैं, हम तो नेस्ले का ही पिएँगे, हम तो फ़लाँ ब्रांड का ही पानी पिएँगे। और इसी तरह से अगर उनकी बेटी एक अच्छी पोस्ट पर है, तो वो कभी भी अपनी बेटी की शादी नहीं करवाएँगी।
क्योंकि उनकी बेटी घर में एक तगड़ी सैलरी ला रही है, तो उनकी कोशिश होगी कि सैलरी जो है वो मेरे पास ही रहे, मेरी बेटी हमेशा मेरे अंडर ही रहे। और उनका बेटा अगर उनकी विल के बगैर, विश के बगैर शादी कर लेता है, तो वो अपनी बहू के साथ बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होंगी, उसको बियर नहीं करेंगी, उसको टॉन्ट करेंगी, उनकी कोशिश होगी कि मेरी ही बर्तरी घर पे बरकरार रहे। अगर उन्हें कहीं बाहर जाना होगा, तब भी वो उनसे 10 सवाल करेंगी कि क्यों जा रहे हो? और अगर रोक नहीं सकेंगी तो फिर वो बीमारी का बहाना करेंगी कि ओहो मैं तो बीमार हूँ, आप लोग मुझे बूढ़ी को छोड़कर जा रहे हो, परेशान कर रहे हो। तो मतलब एक इस तरह का माहौल क्रिएट करेंगी कि उनका बेटा इस चीज़ को समझ भी रहा है कि मेरी मदर जो है, वो ओवर पॉसेसिव हो रही हैं। लेकिन वो उन्हें ज़ाहिर है कुछ कह नहीं सकता माँ की वज़ह से। तो हमारी ये जो पेशेंट है, अगर हम इन्हें चिकोरी देंगे, तो उनका जो एटीट्यूड है, वो उनको हेल्प करेगा नॉर्मलाइज़ होने में। और अगर हम चिकोरी को थोड़ा ध्यान से देखें, तवज्जो से देखें, तो मैंने इसको थोड़ा आर्सेनिक एल्बम की तरह से इनसिक्योर पाया है। एक तरह की इनसिक्योरिटी पाई जाती है चिकोरी पेशेंट को, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तवज्जो के लिए, अपने आप को नुमायाँ करने के लिए कुछ इस तरह की आदतें अपना लेता है कि जैसे चोरी है। चिकोरी जो पेशेंट होता है इसका, अगर ये कहीं भी जाता है, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, तो कोई ना कोई छोटी-मोटी चीज़ जो है ना, वो चुरा लेता है। क्योंकि वो अपनी अंदर की इनसिक्योरिटी को कवर करना चाहता है कि किसी को पता ना चले कि मैं अंदर से इनसिक्योर हूँ। इसलिए वो अपने आप को ओवर पोजेसिव दिखाता है। और अगर हम इसके पॉजिटिव पहलुओं को देखें, तो ये अनकंडीशनल लव देता है, ठीक है? और गिविंग विदाउट एनी थॉट ऑफ रिटर्न पे देता है कि उसको कोई गर्ज नहीं होती कि मुझे कुछ वापस मिले। प्रोटेक्शन देता है, सिक्योरिटी देता है अदर्स। लेकिन ये सब जो है चिकोरी के पॉजिटिव पहलू हैं। और जब पीटी हमारे पास आता है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स के साथ आता है, नेगेटिव पहलू लेकर आता है। और हमने अपने पेशेंट का जो है वो नेगेटिव पहलुओं का इलाज करना होता है। और अगर हम देखें इन सब को ध्यान से, तो हमारी चिकोरी हमारे आजकल बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती है। क्योंकि जिस तरह का वक़्त चल रहा है, लोगों को हर चीज़ से पहले मैं है, कि मेरा काम हो जाए, मैं जीत जाऊँ, मैं आगे रहूँ, मैं कमाऊँ, मैं अच्छा पहनूँ। इसमें चिकोरी पेशेंट किसी को भी बॉदर नहीं करता, इवन अपनी फैमिली को भी बॉदर नहीं करता। वो अपनी मैं को आगे रखता है, इसके लिए वो बेरहमी से हर किसी को कुचल देता है। किसी को कोई कुछ भी नहीं वो समझता कि मेरे आगे कोई खड़े हो, लालच हो उसको, वो उसको पूरा करना ही करना है। और अगर हम चिकोरी बच्चों को देखेंगे तो वो एक ख़ास किस्म का खिलौना या कपड़ा अपने पास रखता है। अपने टॉयज़ दूसरों को नहीं देता है। और इन सब से निकलने के लिए हमें जो चीज़ मदद करती है वो हमारी चिकोरी है। तो Nice इट्स one. माय साइड। थैंक यू सो मच दादा डॉक्टर मैंने उस्मा। Yes, कोशिश की है चिकोरी nice one. को थोड़ा-सा बयान करने की। ठीक है, नहीं आपने बहुत अच्छी कोशिश की है और बहुत अच्छा आपने इसको डिफाइन भी किया है। आप ही की बात को थोड़ा-सा कंटिन्यू मैं करूँगी। जैसे डॉक्टर उस्मा ने माशाल्लाह से बताया कि चिकोरी का पेशेंट, चिकोरी के की सिम्पटम्स जो हैं थोड़े से आके बताती हूँ मैं, कि इसका पेशेंट खुद गर्ज़ होगा, मतलबी होता है, सेल्फ लव होता है, पॉसेसिव होता है और अकेला रहना नहीं चाहता। सबसे इम्पोर्टेंट बात वो चाहता है अपने इर्द-गिर्द लोगों का मजमूआ चाहता है, ठीक है? अच्छा, जैसे हम चिकोरी को स्टडी करते हैं, इसमें नेगेटिव पॉइंट्स हमें ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉज़िटिव। इसके दोनों पहलू होते हैं, पॉज़िटिव भी और नेगेटिव भी होते हैं। मगर हमें चिकोरी के पेशेंट में नेगेटिव पॉइंट्स हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। नेगेटिव पॉइंट में इसमें क्या है कि ये दूसरों पर अपना हक जताना चाहती है। हर चीज़ पर हक जताती हैं ये। अब जैसे कि अब ये कहीं जाएँगी, किसी होटल में अगर गई हैं, तो ये वहाँ पर अगर इनको स्पून अच्छा लगा, तो ये इनको हक समझकर उठा लेंगी, ठीक है? इसके अलावा जैसे अगर वहाँ का वॉशरूम यूज़ किया, तो टिश्यू पेपर का रोल है या सोप है, ये कोई भी ऐसी चीज़ वो उठाकर रख लेंगी क्योंकि वो उसको अपना हक समझती हैं, क्योंकि खुद गर्ज़ बहुत ज़्यादा होती हैं ये। इसके अलावा चिकोरी के कुछ नेगेटिव पहलू ऐसे भी हैं हमारे पास कि अगर हम देखें कि ये ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों की हविस रखते हैं।
यानी कि उनके पास वो चीज मौजूद भी है। इसके एग्जाम्पल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे रिश्वत लेने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, ये उसके ऊपर चिकोरी बिल्कुल फिक्स बैठती है कि उनको एक हविस होती है पैसे की या किसी भी चीज की, तो वो रिश्वत पे रिश्वत लेते रहते हैं। इसी तरीके से अगर कोई ऑफिसर है, किसी जगह पर है, या कोई टीचर है, वहां पर अगर उसको पेंसिल, पेपर, स्टेशनरी भी मिल रही है, तो वो उसको घर ले आएगा। वो ये इसलिए नहीं घर लेकर आएगा कि उसको नीड है, वो इसलिए घर लेकर उसकी खबीस उसके अंदर है जो उसको ये चीजें लेने पर मजबूर करती है। ये बहुत बड़ा नेगेटिव पहलू है, और हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। हमारे साथ बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको जो चीजें फ्री की मिल रही होती है अपने ऑफिस में या किसी इंस्टीट्यूट में, तो वो उसको अपना हक समझकर उसको वहां पर इस्तेमाल मतलब अपने घर में भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जैसे उनका ये हक है। तो इस तरीके से चिकोरी का पेशेंट जो है, हम उसको इस आदत को भी छुड़वा सकते हैं कि जो कि ये आदत उसके अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि वो अपना हक ज्यादा चीजों पर जमाने लग जाते हैं। इस तरीके से और जैसा आपको बताया कि इसका पेशेंट जो है वो अकेला रहना नहीं चाहता। वो चाहता है चाहे उसको छोटी बच्ची की कंपनी ही क्यों ना मिले, मगर वो ये चाहता है कि उसके इर्द गिर्द बस लोग ही हों जिस पर वो हुक्म जताता रहे। इवन कि अगर वो बीमार भी हो जाएगा, तो अगर उसके पास ग्लास भी रखा हुआ है, उसके पास मेडिसिन भी रखी हुई है, मगर वो फिर भी किसी को आवाज देगा या आवाज देगी कि मुझे ये चीज उठा कर दे दो, क्योंकि वो हुक्म जताना चाहता है। वो खुद गर्ज इतना है, वो परफेक्ट। किसी भी हद तक जा सकता है अपने मतलब के लिए। वो कोई लेवल नहीं देखेगा, यानी कि अगर उसको अपना लेवल गिराना भी पड़ जाए अपनी बात को मनवाने के लिए, तो वो उस बात को मनवा लेता है। जैसे डॉक्टर उस्मान ने एक एग्जांपल दी कि एक औरत है, अगर वो अपनी बेटी की शादी इसलिए नहीं करना चाहती है कि वो उसको एक हैंडसम इनकम दे रही है, तो वो इसलिए अपनी बेटी की या बेटे की शादी नहीं करना चाहेगी क्योंकि वो खुद गर्ज है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। सेल्फ लव इस चिकोरी के पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है, खुदगर्जी बहुत ज्यादा पाई जाती है, पोसेसिवनेस बहुत ज्यादा होता है। पोसेसिव इस हद तक लोग हो जाते हैं यहाँ पर कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, तो वो सिर्फ मेरी है, या अगर मेरी मिसेज है तो वो सिर्फ मैं ही उससे बात करूं या मैं ही उसको देखूं, तो वो उसको लेकर भी बहुत पोसेसिव हो जाता है। यानी कि अगर कोई लड़की है, अगर उसने उसको हाँ नहीं की है, तो वो ये सोचेगा कि अगर वो मेरी नहीं हो सकी तो वो किसी की भी ना हो। उसके अंदर पोसेसिवनेस बहुत ज्यादा, तंग नजरी जिसे कहते हैं सिंपल, वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो मेरी तरफ से तो ज्यादा इतना ही है, बाकी डॉक्टर रितु है, और मैं दादा हमने दादा आपको दादा आप थे नहीं लास्ट के सेशन में, और अब आगे जो है वो डॉक्टर रितु और डॉक्टर जो है विपिन बताएंगे कि इससे आगे कितना है। तो इट्स ओवर टू यू। सबसे दादा। पहले तो आप दोनों के लिए क्या खूब क्या खूब क्या खूब। और डॉक्टर उस्मा जी ने तो इतने अच्छे से बताया ना कि हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं कि हम कुछ बता सके। ठीक है। ये नौरीन मैडम तो अब यूं समझो कि सीनियर हो गए हैं, तो उनके लिए तो माशाअल्लाह भी नहीं कहूंगा और क्या खूब भी नहीं कहूंगा। बट जो हमारे नए मेंबर है उसने बाखूबी बहुत अच्छे से सब कुछ समझा दिया है। फिर भी मुझे कुछ तो बकबक करना पड़ेगा, है ना। इरशाद दादा। हाँ जरूरी है, बताइए। हाँ। तो हम सब अपनी लाइफ में देखें ना कहीं चिकोरी है, चिकोरी हमें बनना ही पड़ता है तभी हम जिंदा रह सकेंगे। अगर हम चिकोरी नहीं बने ये जमाने में तो हम नहीं टिक पाएंगे। यहाँ मुझे अपना एक केस याद आ रहा है। यहाँ राजकोट की लड़की थी, 36 की होने वाली थी। उसकी शादी की बातें चल रही थी। जब भी चलती थी, वो यहाँ की कॉलेज में प्रोफेसर थी, 1 लाख से ऊपर का पगार था। बट जब भी बात आगे बढ़ती खुद उसकी मॉम उसकी बात बिगाड़ देती थी। क्यों? कि उसका पगार था 1 लाख के ऊपर का, और वो लड़की की मॉम को गाड़ी में घूमना फिरना बन ठन के रहना ये सब पसंद था। तो खुद उसकी मॉम लड़की के बारे में कि ये तो सुबह उठती नहीं है, खाना पकाना आता नहीं है, ये है वो सब बोला करती थी, और कोई लड़का आगे बढ़ता नहीं था। तो वो फिर हमारे पास आई थी
और जब चुपके हमने उसकी मोम को चिकोरी देना स्टार्ट किया, बाद में उसकी 36 की एज पे मैरिज हो गया और अभी वो मेगा सिटी में है, खुश है। नंबर 2, चिकोरी में यानी कि मैं जिसको बोलता हूँ ना बकरी का बच्चा, वो मैं करता रहता है। हाँ, वो मैं करता रहता है, अपने बारे में ही सोचता है और अपने स्वार्थ और मतलब के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। मैं भी जाता हूँ। मुझे बरोबर याद है, आज से 2 महीने पहले जब मुझे इनवाइट किया गया रितु मैम के यहाँ खाने पे, लंच था, तो मैंने अगले दिन शाम से ही खाना पीना बंद कर दिया था। क्यों? मैं चिकोरी था, मैं जानता था कि भी रितु मैडम के यहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ वगैरह मुझे खाना मिलेगा, तो मैंने अगले दिन शाम को भी कुछ नहीं खाया, सुबह नाश्ते में भी कुछ नहीं खाया और रितु मैम के यहाँ जाके भरपेट खाया, यानी कि जितना मेरा डेली का फूड था उससे पर खाया। खाने के बाद में भी वहां से आते आते रितु मैम के यहाँ से मैंने एक नेपकिन अपनी जेब में डाल दिया और एक अच्छा सा स्पून लेके भी अपनी जेब में डाल दिया। ये है चिकोरी। और चिकोरी क्या है? चिकोरी मोस्टली आप देखोगे, आप में से कहूँ बहुत सौ के घर में बहुएं होगी, कभी आप भी बहू रही होगी, आप भी बहू रही होंगी, आपने भी कभी रोने का ड्रामा किया है ना? शुरू में शादी के शुरू में सब करते हैं दादा। हाँ, क्यों रोते हैं? कि सबका ध्यान उसकी ओर रहे, बट वो जब बीमार होने का ड्रामा करती है ना, बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि वो सचमुच में बीमार हो जाती है। ये चिकोरी ड्रामा करती है। हाँ, नहीं, ये चिकोरी ड्रामा करती है, सब उसकी ओर ध्यान दे, इसीलिए चिकोरी ड्रामा करती है। आगे बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप सबको इसका एक्सपीरियंस है ही, होना ही चाहिए। दूसरी बात, अगर हमारे फैमिली में कोई चिकोरी है और वो बीमार पड़ता है ना, तो बाकी के मेंबर्स की सामत आ जाती है, सब पे हुक्म चलाता रहता है, ये दो वो दो, ये कर दो, मेरे पैरों में दर्द है, मुझे बैक पेन है, पेट दबा दो, पैर दबा दो। ये भी चिकोरी है। और खास बात, चिकोरी के टाइम चला जा रहा है, अगर आपके पास कोई पेशेंट है, सिस्ट का पेशेंट है, अगर सिस्ट कहीं भी हो सकती है, सिस्ट का पेशेंट है, तो आप जो मेडिसिन उसको दे रहे हो ना, उसके साथ में आप चिकोरी के साथ में एग्रीमोनी दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इससे भी अच्छा रिजल्ट, हाँ, इससे भी अच्छा रिजल्ट आपको चाहिए तो चिकोरी, एग्रीमोनी और क्रेब एप्पल को वाटर पानी में या तो किसी क्रीम में लगा के सिस्ट वाली जगह पे या तो स्टोन वाली जगह पे बाहर की ओर मसाज कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ मैं ब्रेक लेता हूँ और अब आगे बढ़ेंगे हमारे रितु मैडम की। थैंक यू दादा, थैंक यू डॉक्टर नूरी, थैंक यू सो मच। ओके, सो ये तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए भी कि मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा कि हम कैसे पहचाने कि चिकरी है ये इंसान। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट वो इंसान चिकरी तक पहुंचा कैसे, वो हम कैसे पहचानेंगे? पेशेंट तो आके बताएगा नहीं कि मैं चिकरी हूँ, हमें पता करना पड़ेगा। एंड दिस ऑल गेट्स इनटू द हिस्ट्री। नाउ हाउ विल यू फाइंड इट आउट? सो चिकरी वाला जो इंसान होता है बेसिकली होता है ईगोइस्ट, राइट? यू हैव टू रिमेम्बर दैट द पर्सन इज ईगोइस्ट। ईगोइस्ट क्यों होता है? क्योंकि इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है एंड दे आर अटेंशन सीकर्स एंड मैं
एज पर दैट्स व्हाई। तो फर्स्ट चीज में पता चल जाना चाहिए, द मोमेंट पेशेंट बोलता मैं, तो ईगोइस्ट है, चिकरी बनना स्टार्ट हो चुका है हमारे दिमाग में। फिर भी हम जजमेंटल तो बन नहीं सकते। तो कैसा होता है कि दे हैव अ वेरी सेल्फिश वे ऑफ केयरिंग फॉर अदर्स, फॉर द फैमिली मेंबर्स, इन सच अ वे दैट दे बिलीव दैट देयर ऑब्जर्वेशन एंड देयर एटीट्यूड इज राइट। जो कि हर माँ ये सोचती है, मैं जो मेरे बेटे के लिए, बच्चों के लिए सोच रही हूँ, मेरा जो एटीट्यूड उनके लिए, तुम्हें ये करना है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। अब वो उसके ऊपर उसका दिमाग जाता ही नहीं है। बट जैसे जैसे बड़े बच्चे होते हैं, हर एटीट्यूड, हर ऑब्जर्वेशन इज नॉट वांटेड बाय द चाइल्ड। अब वो अपना दिमाग लगाने लगा है। हम क्या करते हैं कि वी ट्राई टू मेडल इन देयर लाइफ। मेडलिंग मतलब बोलते हैं ना, घुसपैठ करना चाहते हैं उनकी जिंदगी में, प्यार, सेल्फिश तरीके से। बट अब बच्चा बड़ा हो रहा है, दैट इज अनवांटेड। अब वो वर्बली बताएगा या तो कि बस ज्यादा मेरी जिंदगी में मत घुसो, या फिर वो द चाइल्ड विल स्टार्ट डिस्टेंसिंग फ्रॉम द मदर और फ्रॉम द पेरेंट। इवन फादर्स भी होते हैं, जरूरी नहीं है, बट ज्यादातर माएँ पाई जाती हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली वो होती है हाउस वाइफ, ठीक है। तो बहुत उनके पास काम होता है, बच्चे छोटे होते हैं, सास ससुर होते हैं, तो दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द फैमिली व्हेन किड्स आर स्मॉल एंड व्हेन द बोलते हैं ना इन लॉज होते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, इन लॉज चले जाते हैं, या जो भी होती है सिचुएशन, माएँ खाली होने लग जाती हैं, उनको जिंदगी में खालीपन आने लग जाता है। यहाँ वो चिकरी बनना चालू कर देती हैं। अब वो चिकरी बनना कैसे? ये मत करो, ये करो। उनको लगता है वो जो भी कह रही है दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बड़े बच्चों को ये नहीं चाहिए। तो या तो वो वर्बली बोलेंगे, रूडली बोल देंगे, या फिर वो क्या करेंगे, माँ को हर्ट नहीं हो, दे विल स्टार्ट डिस्टेंसिंग, थोड़ा दूर जाने लगेंगे। अब यहाँ माँ को वो चीज बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वो सेल्फ पिटी में चली जाएगी, या फिर वो बोलने लग जाएगी, बच्चे थैंकलेस होते हैं, आज की जनरेशन कैसी होती है, उनको माँ बाप की कदर नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, उसका रोना चिकरीपना चालू हो जाएगा। और वो फोर्सफुलनेस होती है, वो पता है ये बोल 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 जो करते हैं ना, दैट इज फोर्सफुलनेस साइड ऑफ चिकरी। अब वो फिर अब अटेंशन सीकर भी बनने लग जाएगी। अब आपको समझ में आने लगेगा कि ये फैस्टिडियस नेचर होता है, ये डिसऑर्डर होता है, फैस्टिडियस डिसऑर्डर भी बोलते हैं हम इसको। और कुछ होता है हिस्टेरिकल न्यूरोसिस डिसऑर्डर भी होता है, साथ में हाइपोकॉन्ड्रियोसिस सोमैटिक फॉर्म ऑफ डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर देयर इज नो रियल इंजरी, देयर इज नो रियल पेन, बट शी इज फेइंग द एलिमेंट, राइट, जैसा कि आप सबने बता दिया है। लेकिन उसके साथ साथ भी कई हद तक ये होता है कि वो पट्टी बांध के रखेगी, सब करके रखेगी, मेरा तो हाथ ही मूव नहीं कर रहा है, जस्ट टू अटेंशन सीकर्स होते हैं ये सारे, अटेंशन सीकर्स। तो पहचानना आसान होता है, पर वो वहां तक पहुंची कैसे? तो वो फिर हमें उनको ज्ञान नहीं बांटना होता है कि आप ऐसा करो वैसा करो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो एरोगेंस वो उनमें कहाँ से आई। दे आर नॉट एरोगेंट, बेसिकली दे आर नॉट एरोगेंट, दे आर हंग्री फॉर लव, दे आर हंग्री फॉर अटेंशन। ये समझना जरूरी है। सारी जिंदगी वो इम्पोर्टेंट पर्सन थी अपनी फैमिली के लिए, एकदम से बच्चे बड़े हो गए हैं, सास ससुर चले गए हैं या गुजर गए हैं या जो भी है, और उसकी जिंदगी में खालीपन आ गया है, और हम ये देखें कि वो एरोगेंट है, वो हमारी जिंदगी में मेडल कर रही है, तो वो कोई तरीका नहीं है एक पेशेंट को ट्रीट करने का। हमें समझना पड़ेगा कि दैट पर्सन जस्ट नीड्स लव। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी चीज है, आई विल नॉट नेम द पर्सन, बट उस लेडी की एक मासी है और एक नानी है, दोनों विडो हैं। वो थोड़ा सा दूर रहती है उनके घर से, दे आर एब्सोल्युटली अलोन। जब फोन करती है तो वो सीधे यही बोलती है, तू तो हमसे मिलने ही नहीं आती है, तुझे तो हमारी याद ही नहीं आती है। जबकि उनको मालूम है कि इसके बच्चे हैं, इसके पास टाइम नहीं है, बट कुछ नहीं, वो जाती है, उन दोनों की घर की शॉपिंग कराती है, और वो इतनी खुश हो जाती हैं, किया कुछ भी नहीं है, जस्ट प्रेजेंस। सो वी नीड टू रिमेम्बर दैट इवन हम भी कहीं जाके कभी बूढ़े होंगे, थोड़ा सा टाइम तो निकाल के देना ही पड़ेगा। वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा लव भी देना पड़े तो प्लीज दीजिए, क्योंकि अगर आपने ये थोड़ा प्यार दे दिया तो ट्रस्ट नहीं, उनकी सारी वो बोलते हैं ना फॉल्स प्रॉब्लम है ना, कि मेरे यहाँ दुख रहा है, वो दुख रहा है, वो दुख रहा है, वो सब भूल जाएंगी, एंड दे विल स्टार्ट गिविंग यू एक्स्ट्रा लव, दे विल स्टार्ट डूइंग वर्क फॉर यू, और वो अपने आप काम करने लगेंगी, तो अपने आप ये बीमारियां चली जाएगी। तो बेसिकली बीमारी कुछ भी नहीं है,
बेसिकली चिकरी इज अ वेरी गुड पर्सन, ओनली दैट हम नहीं समझ पाते हैं, थेरेपिस्ट भी नहीं समझ पाते हैं, डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाते हैं, और नहीं घर वाले समझ पाते हैं। तो इसमें इसके साथ साथ पर होता क्या है कि यू कैन फाइंड वो पर्सन जब इतना चू 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 करेगा ना, दे हैव एन ऑयली स्किन, थिन होते हैं, पेल होते हैं, क्योंकि खुश तो है ही नहीं। तो ये एक और तरीका है उनको समझने का। अगर पेशेंट आपके पास आइए, कमजोर है, थिन है, पेल है, बॉडी में शाइन नहीं है, शरीर पे शाइन नहीं है, और चेहरा भी एकदम सूखा सूखा सा है, और बार बार बोलती है कि मेरे को 24 घंटे हेडेक रहता है, कोल्ड एंड कफ रहता है, क्योंकि वो इमोशंस दबे हुए हैं। तो क्रॉनिक हेडेक तो होएगा ही, कोल्ड एंड कफ बार बार होएगा ही, वो कहाँ जाएगी, कैसे निकलेगी चीजें से। और चिकरी है तो लार्ज एपेटाइट, भूख बहुत लगती है लेकिन खाया नहीं जाता है, क्योंकि उसको ये बताना है कि मैं बीमार रहती हूँ, लेकिन भूख तो लगती है। चिकरी भूखा होता है, फॉर ईच एंड एवरीथिंग वो भूखा होता है। तो वो चीजें, कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन से समझनी पड़ेगी। सब कुछ है इस लेडी के पास, लेकिन ये थिन है, पेल है, क्यों है? क्योंकि शी इज हंग्री फॉर लव। चिकरी इज ऑलवेज हंग्री फॉर लव, लेकिन वो खुल के कभी नहीं बताएगा। एंड जैसे उनके लाइफ में होता है हार्ड टू फॉरगेट एंड फॉरगिव, नहीं करेंगे, बट वो फॉरगिव और फॉरगेट तब कर लेंगे जरा सा आपने उनको अटेंशन दे दी, थोड़ा सा प्यार दे दिया, थोड़ा सा समय दे दिया। एवरीथिंग इज इजी। चिकरी को हैंडल करना सबसे आसान होता है, बशर्ते मालूम होना चाहिए कि ये चिकरी बनी कैसे, ये इंसान चिकरी बना कैसे। जनरली देखा जाएगा तो जो चिकरी चाइल्ड होगा, बड़ा होके वाटर वायलेट इंसान ही बनता है। वो हम जब वाटर वायलेट पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि कैसे कैसे हुआ है। तो बोलते हैं ना कि स्पाइटफुल है, रिवेंजफुल है, विंडिक्टिव है, परसिस्टेंट है, होते हैं, क्यों नहीं होंगे? सारी जिंदगी आपको टाइम दिया है, आपको टाइम दिया, अब उनको टाइम दीजिए ना आप। सो आई गेस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। कहीं कुछ गलती हो गई हो तो दादा चेक कर लीजिएगा फटाफट। नहीं मैम, आपने तो गलती और आपसे, बताया है। गलती और आपसे कभी नहीं। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, और एक Right. बात और भी है, गलती इंसान से ही होती है, तो ये गलतियां तो Absolutely. होती रहेगी वो, इग्नोर करो। वैसे मैम हमारे ने उज़मा जी अच्छा ने elaborate उज़मा किया, जी बहुत ने अच्छा भी explain एक दो गलत सिम्टम्स बता दिए थे, बट हाँ उसके हाँ हाँ, पहली ट्राई दैट्स थी, ओके, तो इग्नोर दैट्स करो। ओके, बट बहुत इग्नोर। अच्छे समझाया। हाँ, हाँ, राइट। ठीक है। क्योंकि अब देखिए क्रैब किसके एप्पल, क्वेश्चन है। चेरी जो होता है, और चिकरी जो बोलते हैं ना, चोरी, देयर इज अ माइल्ड डिफरेंस। जो चेरी वाला इंसान होता है वो क्या होता है, कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए चोरी करता है। और चोरी इधर कैसा करता होता है। है, वो हक नहीं समझता है। इट्स लाइक अटेंशन सीकर, इट्स लाइक आदत नहीं है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो बात नहीं है इसके अंदर। देयर इज अ माइल्ड डिफरेंस बिटवीन चेरी प्लम स्टीलर एंड द चिकरी स्टीलर, राइट? एक बात बताऊं यस मैडम, सर। जी दादा। मैं ड्रिंक करता हूँ। हाँ, लेकिन आप कब अपने करता पैसे हूँ? से नहीं करते हैं। कर रहे हैं। अगर कोई मुझे पिलाता है या तो मैं कहीं पार्टी में जाता हूँ, तो इतना ड्रिंक करता हूँ कि गिर जाता हूँ, या तो अपना होश खो बैठता हूँ, या तो मुझे वॉमिट होने लगती है। इस हद तक मैं ड्रिंक करता हूँ। क्यों ऐसा करता हूँ? मुफ्त में ये मिलती है। एग्जाम्पल दिया है, ये हाँ, ये एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, ये पीते नहीं है, बट हाँ, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि जो चिकरी ड्रिंकर होता है वो कभी अपने पैसे की नहीं पीता है, राइट? जैसे उन्होंने खाने का एग्जाम्पल दिया था, वैसे भी ये पीने का भी एग्जाम्पल है। हकीकत तो ये चलिए है कि दादा। मैंने आज तक तो मैडम का कर नहीं देखा है। सही है ना? एकदम सही है दादा। सही है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन और है जहाँ तो अपने आप को अनम्यूट कर ले, हमारे पास सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो अपने आप को अनम्यूट कर डॉक्टर रितु से या जी वालेकुम सलाम। जी, मुझे पूछना था दादा से, चिकोरी, एग्मनी और क्रैब एप्पल तीनों को मिक्स करके मसाज करने का जरा दोबारा रिपीट कर दें। मसाज का लास्ट बताया था दादा ने। हाँ, चिकोरी, एग्रीमनी और क्रेब एप्पल, जहां क्रैब पर एप्पल, सिस्ट हो या तो स्टोन हो। चिकोरी सीस्ट क्या हो, है? आई विल चिपकू यूज है। चिकोरी क्या है? चिपकू है। जी एग्रीमोनी क्या है? दर्द को छुपाता है।
क्रेब एप्पल क्या है, हटाता है, क्लीन करता है। टॉक्सिन्स तो निकालता है। जब ये तीनों आप दोगे या तो उससे मसाज करोगे तो बहुत सारी हेल्प आपको मिलेगी। बट बेच फ्लावर अभी ऑल्टरनेट मेडिसिन है, उनसे हेल्प मिल सकती है। उनसे भरोसे मत रहो कि इनसे ही क्योर हो जाएगा, साथ में अपनी होम्योपैथी देना जरूरी हो जाता है। ठीक है जी, ठीक हो गया। और इसको मसाज कैसे करना है? उसको ऑयल में मिक्स करके या जस्ट मेडिसिन ही? कैसे भी, पानी में कर सकते हो, क्रीम में कर सकते हो, ऑयल में कर सकते हो। जितना भी क्वांटिटी आप लेते हो ना, क्रीम या जी। ऑयल या पानी, उस हिसाब से उसमें थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन मिक्स कर दो। अच्छा दादा, ये तो आपने ठीक। एक्सटर्नली बताया ना, जैसे ओवेरियन सिस्ट होती है, पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं, हाँ, तो एक के लिए भी हम उनको दे देना ये कॉम्बिनेशन तो। ये सिस्ट के लिए ही है, तो जी, जो सिस्ट में असर करेगा वो स्टोन में भी असर करेगा। जाहिर सी बात है, किडनी स्टोन पेशेंट है और एक्सटर्नली तो अप्लाई करवा दिया हमने, मगर इंटरनली भी अभी हाँ हमें देना है। हाँ, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों दीजिए। कभी कभी अकेला क्रेब एप्पल ही अपना काम तमाम कर देता है, क्योंकि जी, उसका काम ही क्लीन करना है, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन। स्टोन को निकाल के बाहर फेंक देगा। डॉक्टर स्टोन रितु शायद वाला कुछ है कहना तो। चाह रही है। हाँ जी मैडम। मैंने कहा डॉक्टर रितु कुछ कहना चाह रही है, अनम्यूट कैसे हो गई? डॉक्टर रितु अपने आप को अनम्यूट कीजिए। स्क्रीन पर ही नहीं है। नहीं नहीं डॉक्टर रितु, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मेरी आवाज आ रही है? वो कुछ बोलती जा रही है। उसको स्क्रीन पे लीजिए। नहीं नहीं वो डॉक्टर रितु, नहीं पता नहीं किससे बातें कर रही है। मैडम हेलो, 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 हेलो। कहीं कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर रितु, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, किससे बातें कर रही है? आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी जी दादा, आपकी तो आवाज आ फोन पे रही है। बात कर रही हैं शायद। हाँ, शायद इन्होंने अपने आप को खुद अनम्यूट किया हुआ है, म्यूट किया हुआ है। डॉक्टर रितु, मुझे लगता है वो किसी और से। हेलो, हेलो। सॉरी फोन आ गया था एक। यस। हम समझे कि हाँ। आप शायद लगी हुई है और हमें आवाज नहीं आ रही है और हम आपको पुकारते जा रहे हैं, पुकारते जा रहे हैं। सो सॉरी, एक पेशेंट का फोन आ गया था, वो अटेंड करना जरूरी था। बताइए। मैं तो समझ रहा था वो बिना आवाज